हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एंजल ब्लेसिंग लास्ट फॉर एवर चैनल। एंड मैं पर्सनलाइज रीडिंग भी करती हूँ। दोज आर इंटरेस्टेड वो मुझे मेल कर सकते हैं और यू कैन सेंड मी डीएम्स ऑन माई इंस्टाग्राम आईडी पेज ऑल्सो। आज का जो पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है वो ईस्टर के ऊपर ही है। वैसे तो मैं आप लोगों को लेट हो गई हूँ हैप्पी ईस्टर बोलने में। फिर भी मैं जीसस क्राइस्ट की तरफ से आप लोगों के लिए क्या संदेश है, क्या मैसेज है, क्या हिडन ब्लेसिंग्स है जो आप लोगों को वो देना चाहते हैं, ये मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ एक पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक में। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। ये मैंने ऑलरेडी पाइल्स में अरेंज करके रख दिए हैं। सरप्राइज मैसेजेस हैं ये आपके लिए, सरप्राइज ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए, हिडन मैसेजेस हैं जो जीसस क्राइस्ट आप लोगों को मेरे माध्यम से देना चाहते हैं। पाइल 1 पे मैंने ये डार्क ब्लू, नेवी ब्लू कलर भी आप कह सकते हैं, डार्केस्ट ब्लू नेल पेंट रखा है। ओके, पाइल 2 पे ये रेड कलर का नेल पेंट है, फाइन। एंड पाइल 3 पे ये कॉफी कलर का नेल पेंट है, या चॉकलेट कलर भी आप इसको कह सकते हैं। तो प्लीज अपनी आईज क्लोज कीजिए 10 सेकेंड्स के लिए और जो कलर आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो चूज कीजिए। और अगर बाय चांस आपसे रेजोनेशन ना हो पाए चीजों की तो बाकी 2 पाइल्स भी एक बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सी पाइल आप लोगों से रेजोनेट होती है। फाइन, पाइल 1 पे मैंने ये ब्लू कलर का नेल पेंट रखा है, पाइल 2 पे रेड कलर का एंड पाइल 3 पे ये ब्राउन कलर का। तो प्लीज चूज कर लीजिए। आई होप अब तक आप लोगों ने चूज कर लिया होगा। तो आइए शुरू करते हैं रीडिंग। तो आइए पाइल 1 से शुरू करते हैं जिन्होंने ये डार्क ब्लू कलर का नेल पेंट चूज करा है। फाइन, तो आइए उनसे शुरुआत करते हैं। मैं ये डार्क ब्लू कलर का नेल पेंट यहाँ रख रही हूँ और मैं आपको रीडिंग शुरू करने से पहले बता दूं पाइल 1 की कि मैं इसमें 2 टेरो डेक यूज कर रही हूँ। एक है रेडेवेट टेरो डेक और एक मैं यूज कर रही हूँ द पावर ऑफ सरेंडर कार्ड्स। फाइन, सबसे पहले हमारे लिए पाइल 1 पे आया है द फूल इन रिवर्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स। ओके, मैं थोड़ा सा इसकी प्लेसमेंट प्रॉपर कर दूं, कार्ड्स की प्लेसमेंट। फिर आता है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। ओके, आई कैन सी फैमिली हैप्पीनेस। जीसस क्राइस्ट आपकी फैमिली हैप्पीनेस आपको दे रहे हैं। दिस इज फॉर श्योर फैमिली हैप्पीनेस। आई कैन सी कि वो अभी कंटिन्यूटी बनी रहेगी फैमिली हैप्पीनेस की। योर हार्डवर्क इज स्टिल गोइंग ऑन। यू हैव टू डू समथिंग विद 8. Number 8 is somewhere related to you very strongly. It may be your lucky number. ये डेस्टिनी नंबर हो सकता है आपका, या फिर आपकी बर्थ डेट हो सकती है, या 8 मंथ से या 8 तारीख से कुछ ना कुछ आप लोगों का बहुत ही वास्ता है, बहुत अच्छा वास्ता भी है। मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि 8 बार बार ये 8 क्यों स्ट्राइक कर रहा है, बिकॉज 2 कार्ड्स है कम, 2 कार्ड्स आए हैं जिनका नंबर दोनों को ही 8 है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स जो दोनों ही बताते हैं कि आप कंफ्यूज्ड भी रहते हैं, आपके हार्ड वर्किंग फुल है, 100% हार्ड वर्कर हो आप, लेकिन आपके जो काम है वो कहीं ना कहीं बन नहीं पा रहे हैं। वो काम आपके खुद की वजह से भी थोड़े से मेरे को ऐसे दिखाई दे रहा है कि वो जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं कि नई शुरुआत नहीं है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ की नई शुरुआत शुरू हो जाएगी, नए तरीके की चीजें लाइफ में आनी शुरू हो जाएंगी, तो इट विल स्टिल टेक टाइम। ठीक है, जो चल रहा है ना आपकी लाइफ में अभी कंटिन्यूटी वो बनी रहेगी। फाइन, आपका हार्डवर्क आपको पे बैक जरूर करेगा, लेकिन आपकी कंफ्यूजन, इनडिसिसिवनेस ऑफ द थिंग्स ये बनी रहेगी। ठीक है, तो इस चीज पे आप लोगों को ध्यान देना है। द फूल इन रिवर्स आया, नो न्यू बिगिनिंग, द फेस विल कंटिन्यू। जिस तरह का फेस चल रहा है अभी, तो जीसस क्राइस्ट इज ये बता रहे हैं कि डेफिनेटली वो चीज आपकी ऐसे एज इट इज चलेगी। इफ यू आर कंफ्यूज, आप कंफ्यूज रहोगे। इफ यू आर वर्किंग हार्ड, यू विल वर्क हार्ड मोर, यू विल मोर वर्क हार्ड। ये चीज चलेगी आपकी। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स है, तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स ये कह रहा है कि चॉइसेस अभी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन चॉइसेस डेफिनेटली आएंगी फ्यूचर में। अभी नहीं है चॉइसेस आपके पास, तो इसीलिए अगर आप किसी चीज को लेके आपको लगता है कि आप रिस्ट्रिक्ट हो गए हो, आप उसका कोई चीज को हल नहीं कर सकते, सोल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो उस चीज को वहीं पे रहने दीजिए। बिकॉज वो चीज जो है आपके अभी डेस्टिनी में है कि इट्स गोइंग टू प्ले। आपकी किस्मत खेल रही है आपके साथ कि आप किसी सर्कमस्टांसेस में रिस्ट्रिक्ट हो चुके हो और आपको उस सर्कमस्टांसेस से बाहर निकलना है।
लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हैं। इस तरह की स्थिति आपकी जो है बनी हुई है। आपके 10 ऑफ कप्स आया है, तो मैं यही कहूंगी कि आप अपनी फैमिली में मुझे बहुत खुश दिख रहे हैं, खुशहाल दिख रहे हैं। फैमिली बहुत अच्छी आपकी फैमिली लाइफ जाएगी। आपको यही मैसेज दे रहे हैं, आपको यही ब्लेसिंग्स के रूप में आ रहा है कि आपका हार्ड वर्क जो है वो लिटरली इट्स गोइंग टू वर्क गुड। आपका हार्ड वर्क जो है वो आपको अभी नहीं तो कुछ दिनों बाद, हफ्तों बाद आपको डेफिनेटली रिजल्ट देने वाला है योर हार्ड वर्क। ओके, एंड आई कैन से व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स आया है। ठीक है, हार्ड लक चलता है कई बार, लक भी जरूरी नहीं कि हमेशा आपको सपोर्ट कर रहा है। अभी आपका लक थोड़ा सा आपसे सपोर्टिव नहीं है, लेकिन अगर फैमिली की बात करूं तो फैमिली में भी काफी हद तक जो खुशी है, कईयों के ऐसे दिख रहा है मुझे कि जो खुशी है उनकी फैमिली में वो दूर है उनसे, उनकी फैमिली इतनी खुश नहीं है, उनकी फैमिली में बैड लक चल रहा है कईयों के। तो कईयों के ऐसा लग रहा है कि उनके जो काम काज वाली जगह है वहां पे उनको बहुत तरह की कंफ्यूजन है, बहुत तरह की उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर, वो कोई मतलब जिसको कहते हैं ना कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुली वो कर रहे हैं, अपना हार्डवर्क कर रहे हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी जो है जवाबदेही नहीं आ पा रही है उनकी कि कैसे जवाब देना है। ठीक है, और न्यू बिगिनिंग अभी फिलहाल नहीं है कि आपको दो रास्ते मिले, क्रॉस रोड्स मिले जहां आप चूज कर सके। फाइन, और कंफ्यूजन आई कैन सी हार्डवर्क पूरी करेंगे आप। ठीक है, और कंफ्यूजन का कोई सवाल नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है रीडिंग से। ठीक है, ये जो 10 ऑफ कप्स है, कईयों के लिए फैमिली सपोर्ट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट इस फेज में। कईयों को फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रही है और कईयों को मिल रही है, जिसकी वजह से उनकी फैमिली जो है खुशहाल है। और जिनको नहीं मिल रही है उनका थोड़ा सा चक्कर जो है वो गुड लक अभी नहीं आया है, थोड़ा सा हार्ड लक चल रहा है। और अगर बाकी बात करें कि और क्या कहते हैं जीसस क्राइस्ट, सरेंडर लो सेल्फ एस्टीम, सरेंडर टू प्रेयर एंड सरेंडर डिफेंसिवनेस। सबसे पहले आया है सरेंडर लो सेल्फ एस्टीम। आप डिजर्व करते हो सब कुछ अपनी लाइफ में, जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं सब कुछ डिजर्व करते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप लो कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर तो आप कैसे उस चीज पे पार पाओगे? समझ लो, आप कॉन्फिडेंस ही नहीं है अगर आपका कि आप ये चीज कर सकते हो, तो एंजल्स जीसस क्राइस्ट ये कह रहे हैं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट ऑन योर पार्ट। आप डिस्टाइंड हो कि आपको सक्सेस मिले, लव मिले, अबेंडेंस मिले, एवरीथिंग यू आर डिस्टाइंड टू बी, बट आपकी सरेंडर, आपकी लो सेल्फ एस्टीम आपको प्रॉब्लम में डालती है और उसी की वजह से आपकी लाइफ में जो चीजें हैं वो रुकती हैं। सरेंडर टू प्रेयर, जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं कि जितनी आप सरेंडर करेंगे प्रेयर को, जितना आप अपने दिल की बात सुनेंगे, जितना आप अपने दिल में काइंडनेस और लोगों के लिए प्यार लेके आएंगे, जितना आप लोग अपने ईश्वर को अपने याद करेंगे, आपको उतनी ही सपोर्ट मिलेगी। ये तो वही बात होगी, जितना धार्मिक, जितना पॉजिटिव सोचेंगे, जितनी प्रेयर को आप सपोर्ट करेंगे, उतना सपोर्ट आपको ईश्वर देंगे। ओके, फिर सरेंडर डिफेंसिवनेस आया है। डिफेंसिवनेस इज अ साइन ऑफ वीकनेस। अगर आप किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उसको प्रॉपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप रखना चाहते हैं तो रखिए। ये नहीं सोचना है कि आपको डिफेंड करना है अपने आप को। ठीक है, हर चीज में ये नहीं है कि आपको भागना नहीं है, चीजों से पीछा नहीं छुड़ाना है, डटकर सामना करना है। सरेंडर, डिफेंसिवनेस, ये तीन चीजें आई हैं जो जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं कि यू नीड टू वर्क ऑन दिस। फाइन, और यू डिजर्व एवरीथिंग। बाकी एंजल्स ने और जो जीसस क्राइस्ट है उन्होंने बोला है कि द फूल इन रिवर्स आया है, न्यू बिगिनिंग। अभी कोई बिगिनिंग नहीं दिख रही है आपके लिए, बट आई कैन सी हार्डवर्क आपकी तरफ से चल रहा है। आई कैन सी फैमिली इकट्ठी है, आई कैन सी कईयों की फैमिली दूर है, उनसे बैड लक कुछ किसी इस प्रकार का वर्क कर रहा है उनका। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द डेस्टिनी ओनली, डोंट वरी। जो है स्टार्स जो हैं वो चेंज होंगे, प्लैनेट्स जो हैं वो हमेशा ट्रांजिट अपनी लेते हैं, ट्रांजिट में वर्क करते हैं। तो लेट्स सी कि आपके लिए एंजल्स जो हैं वो आगे क्या बताएंगे। अभी के लिए जीसस क्राइस्ट का जो मैसेज है वो यही मिल रहा है कि आप लोगों को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड फील हो रहा होगा इस सिचुएशन में, थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रहना पड़ेगा और कुछ दिनों के लिए। थोड़ा सा ये जो फेज है ये आपका जल्दी खत्म होगा, लेकिन अभी ये जो फेज आपकी लाइफ का चल रहा है वो कंटिन्यूटी है। फाइन पाइल 1, आई होप आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ इस रीडिंग में। मेरे ये जो कार्ड्स आए हैं वो यही बता रही हैं कि 10 ऑफ कप्स, हैप्पीनेस आई कैन सी इन योर फैमिली, आई कैन सी यू आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन थिंग्स, आई कैन सी कि आप बहुत रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं चीजों को लेके, एंड अभी आपका जो अच्छा टाइम है जिसको कहते हैं कि बहुत ही अच्छा टाइम, सुनहरा टाइम, अभी वो नहीं आया है।
जिस प्रकार का भी वक्त अभी आपके साथ चल रहा है उसमें कोई चॉइसेस नहीं है, उसमें फैमिली हैप्पीनेस भी कम दिखाई देती है कुछ लोगों की दिखाई दे रही है कि वो फैमिली के साथ रहकर भी हैप्पी नहीं हो पा रहे इतना, लेकिन दे आर फुलफिल्ड समहाउ, वो फुलफिलमेंट है फैमिली के साथ। ओके, आई होप आप समझ पाए होंगे रीडिंग को। जिन्होंने भी पाइल 2 चूज करी है, यानी कि जिन्होंने भी ये रेड कलर चूज करा है, तो लेट्स सी कि उनके लिए जीसस क्राइस्ट क्या बोल रहे हैं, क्या सरप्राइज ब्लेसिंग्स या मैसेज है। सबसे पहले आया है डेथ, विच इज टेलिंग मी न्यू बिगिनिंग। फाइन, इट कुड बी अ फिजिकल डेथ ऑल्सो, बट इट इज टेलिंग न्यू बिगिनिंग ऑल्सो। 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स आया है। फिर हमारे पास आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, विच मीन्स कि आपके लिए पास पैसों की कोई भी कमी दिखाई नहीं दे रही है, यू आर वेरी ग्राउंडेड, मच मैच्योर। पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स आया है। देन वी हैव नाइट ऑफ वैंड्स इन रिवर्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। कहीं से भी मुझे आप जरूरत से ज्यादा, जिसको कहते हैं ना कि प्रैक्टिकलिटी नहीं दिख रही है, आप मुझे बहुत ज्यादा इमोशनल दिख रहे हैं। इमोशनल भी हैं आप, अगर आप किसी चीज का वेट कर रहे हैं कि आपको कोई आपको उम्मीद नहीं है कि आप अपनी तरफ से किसी को कोई मैसेज भेजेंगे, आपको पता है कि चीजें जो हैं उस तरह की, अगर आपके पार्टनर के साथ, मैं लव अफेयर्स की बात कर दूं, कि अगर आप अपने पार्टनर से कोई मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मैसेज आएगा उनकी तरफ से, आप उनको कोई मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जीसस क्राइस्ट कह रही है थिंग्स आर गोइंग टू बी एंड, अभी आपका एक न्यू फेज शुरू होगा। अभी जो आपकी लाइफ में चीजें खत्म होंगी ना, न्यू बिगिनिंग्स है, तो जो पुराना चैप्टर होता है ना, वो कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स के साथ खत्म होता है। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर यू। फाइन। एंड 7 ऑफ कप्स आया है, विच इज टेलिंग कि आप बहुत बहुत क्लियर हो जाओगे, क्लैरिटी मिलने वाली है अब आपको चीजों की, और आपके इमोशंस पे क्लैरिटी मिलने वाली है, आपकी फीलिंग्स पे क्लैरिटी मिलने वाली है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत इमोशनल पर्सन है, प्रैक्टिकलिटी से आपका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, आप बिल्कुल मटीरियलिस्टिक होके नहीं सोचते हैं, आप बहुत इमोशनल होके सोचते हैं। बहुत ज्यादा आप लोग जितना है दूसरों की फिक्र करते हैं, बहुत ज्यादा आप दूसरों को, बहुत काइंड हार्टेड हैं आप, बहुत नाइस हमेशा लोगों के लिए सोचते हैं, यू आर वेरी नाइस पर्सन। ठीक है, और कोई आपको भ्रम नहीं रहेगा किसी प्रकार का, क्लैरिटी मिलने वाली है। ये फेज खत्म होते ही आपकी लाइफ में एक क्लैरिटी आ रही है। एंड आई कैन सी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक बहुत ही स्टेबिलिटी आई कैन सी, पैसे की स्टेबिलिटी आएगी। ट्रांजिट अभी चल रहा है, जैसे जुपिटर का ट्रांजिट जो है वो शुरू होने वाला है। फाइन, 6 ऑफ अप्रैल से जुपिटर का ट्रांजिट शुरू होने वाला है और न्यू एक्वेरियस में मूव कर रहे हैं वो, तो आप लोगों को इसी से मैं बताना चाहती हूँ कि काफी लोगों को फायदा होने वाला है। फाइन। फिर आता है पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स। पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स ये कह रहा है कि जो गुड न्यूज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं टिल डेट वो अभी तक नहीं आई है और उसको टाइम लगेगा आने में। इट्स नॉट लाइक दैट कि अभी आपको लगता है कि यार न्यू बिगिनिंग्स है तो बहुत जल्दी आ जाएंगी और ये सब चीज हो जाएगी। नो, इट विल टेक टाइम। कार्ड यही बता रहे हैं कि थिंग्स विल टेक टाइम। ये नहीं सोचना है आपने कि बस ऐसे हो जाएगा काम, इस चीज को टाइम लगेगा। फाइन। फिर आता है हमारे पास नाइट ऑफ वैंड्स। आप आगे फॉरवर्ड मूव भी नहीं करना चाहते, आप मूव फॉरवर्ड भी नहीं करना चाहते हो, कहीं ना कहीं आप भी स्टक हो चीजों को लेके, लेकिन वो स्टकनेस जो आपकी है कहीं ना कहीं अटके पड़े हो आप भी चीजों को लेके, तो इसीलिए आपके मन में जो है चीजों को लेके उथल पुथल चली हुई है। फाइन। पेज ऑफ सोर्ड्स, आप बहुत, मैंने पहले आपको बोला, बहुत इमोशनल हो और आप इतने चतुर नहीं हो जितने आप बनने की कोशिश करते हैं, और इतने चतुर आप हो भी नहीं सकते कभी, क्योंकि आप इमोशनल बहुत हैं, आप बहुत ज्यादा दिल से सोचते हैं। आप जितना मर्जी कह लें कि आप प्रैक्टिकलिटी में बहुत विश्वास है, यू आर वेरी प्रैक्टिकल, लेकिन ऐसा कतई नहीं है, आप बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन आपको ज्यादा पेशेंस रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपकी लाइफ में वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है। जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं कि जब आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग है, न्यू बिगिनिंग होगी तो आपको मोर क्लैरिटी मिलेगी। जो अभी की आपके पास जो क्लैरिटी है वो कहीं ना कहीं धुंधलाई हुई है, लेकिन आने वाले टाइम में जब न्यू बिगिनिंग आएगी आपकी लाइफ में तो जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ आएगी, बहुत ज्यादा मैच्योरिटी आएगी। लेकिन किसको कहते हैं ना कि थोड़ा सा श्रूडपन, क्लेवरपन आना अपनी चीजों को लेके, या फिर थोड़ा इस तरह का इमोशंस नहीं आएंगे आपके दिल में। तो ये चीज तो फॉर एवर है आप लोगों के साथ, ठीक है, और यही चीज आप लोगों को जो है हर चीज से बचाए रखती है। फिर हमारे पास आता है कि सरेंडर योर अटैचमेंट टू रिजल्ट्स, सरेंडर टू द मैजिक ऑफ हु यू आर,
सरेंडर योर नीड टू बी ऑलवेज राइट। सबसे पहले यही बोला है एंजल्स ने और जीसस क्राइस्ट ने, सॉरी, आपके लिए, द फॉर्मूला फॉर सक्सेस इज टू डू ऑल यू कैन टू मेक थिंग्स हैपन, देन लेट गो ऑफ द रिजल्ट। ऑब्वियसली अगर आप रिजल्ट को लेके, आउटकम को लेके ज्यादा सोचेंगे, जो कि आप में काफी हद तक ये चीज पाई जाती है कि आप लोग ये चीज, अगर आप कोई काम करते हो तो आप हमेशा आउटकम का ध्यान रख के करते हो, तो इसीलिए जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि सरेंडर दैट, बिकॉज ये आपकी उलझने बढ़ा देगा लाइफ की, ये आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ा देगा लाइफ की, ये सुख नहीं देगा आपको। इट विल नॉट गिव यू ब्लेसिंग्स, इट विल नॉट मेक यू हैप्पी, इट विल ओनली मेक यू कंफ्यूज्ड, इट विल ओनली मेक योर, आपकी एबिलिटी पे ये बहुत ज्यादा बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देगा कि आपकी सोचने की जो शक्ति है वो नकारात्मक हो जाएगी बिल्कुल। तो इसीलिए जीसस क्राइस्ट कहते हैं यू नीड टू सरेंडर, कि रिजल्ट क्या भी हो, अटैचमेंट जो भी है रिजल्ट के साथ, उसको सरेंडर करो। फिर आता है सरेंडर टू द मैजिक ऑफ हु यू आर। आप अपने अंदर क्यों नहीं झांक के देखते हो कि आप यूनिक हो? आपको हमेशा क्यों दूसरों की जरूरत पड़ती है कि आपको कोई आके सराहेगा तो आप आगे अपनी लाइफ में बढ़ेंगे? आपको इट्स टाइम कि आप ये चीज को समझें कि आप क्यों स्पेशल हैं, आप अपने आप के लिए क्यों स्पेशल है। आपको हमेशा किसी तीसरे बंदे की या बंदी की जरूरत क्यों पड़ती है ये कहने के लिए कि यू आर डूइंग गुड, आप कर रहे हो, आप हमारे लिए कर रहे हो, आप ऐसा कर रहे हो, आप वैसा कर रहे हो। क्यों आपको जरूरत है किसी सेकंड पर्सन की या थर्ड पर्सन की? आप खुद में क्यों नहीं ये जानते कि आप में भी मैजिक है, यू टू हैव मैजिक। आपको ये चीज को रियलाइज करना पड़ेगा। सरेंडर योर नीड टू बी ऑलवेज राइट। आपको पता है कि जरूरी नहीं है कि आप हर चीज में राइट हो, हर चीज की बहस नहीं करनी है। अगर आपको जरूरी नहीं कि एवरी टाइम यू नीड टू डिबेट फॉर समथिंग, फाइन। कभी कई बार होता है कि बैक सीट पे बैठ के आप दूसरों का अगर बिहेवियर नोट करेंगे, आपको रियलाइज होगा कि कौन जो है आपके मच क्लोजर और मच राइट है और कौन जो है आपके मच रॉन्ग आपके साथ बिहेव करता है। जरूरी नहीं ऑल द टाइम यू हैव टू स्पीक, समटाइम यू हैव टू लिसन ऑल्सो। जरूरी नहीं है कि बोल के ही आप अपनी राइटनेस शो कर सकते हो कि आप राइट हो, आप चुप रहकर भी राइटनेस शो कर सकते हो कि आई एम राइट हियर, फाइन। तो ये जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं कि पैसे की कोई समस्या नहीं है, स्टेबिलिटी दिख रही है पैसे के तौर पे, मटेरियलिस्टिक आप बिल्कुल नहीं है, इसीलिए मटेरियलिस्टिक स्टेबिलिटी दिख रही है। आप इमोशनल है तो इमोशनली थोड़ा सा आप लोग थोड़े से अस्त व्यस्त से दिख रहे हैं, तो वो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं बड़ी, इट इज अ नॉर्मल थिंग, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है डेफिनेटली। एंड इमोशनल, जैसे कि मैंने आपको बोला कि इमोशनल आप बहुत हैं, वो चीज जीसस क्राइस्ट को भी पता है कि यू आर वेरी इमोशनल, यू आर नॉट चैलेंजेबल एट ऑल। आप किसी को भी चैलेंज नहीं करते हैं किसी भी चीज को लेके। इसीलिए जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं कि जिस तरह से जो डेस्टिनी आपको दे रही है प्लीज उसको फॉलो कीजिए, अपने मन में कुछ भी कथित करके मत बैठिए। ये आपके लिए जो ब्लेसिंग्स हैं जीसस क्राइस्ट दे रहे हैं आपको इन टर्म्स ऑफ मैसेजेस, एडवाइस, गाइडेंस। ओके, तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। तो जिन्होंने भी पाइल 3 चूज किए, यानी ये चॉकलेट नेल पेंट चूज करा है, तो लेट्स सी कि उनके लिए क्या कहते हैं जीसस क्राइस्ट क्या कहते हैं। लेट्स सी। रिडर विद टैरो डेक में से द डेविल, थ्री ऑफ कप्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, द चैरियट इन रिवर्स, स्ट्रेंथ एंड टू ऑफ वैंड्स। ये कार्ड्स आए हैं हमारे पास रिडर विद टैरो डेक से, जो जीसस क्राइस्ट आपको बता रहे हैं। द डेविल, जीसस क्राइस्ट आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि द डेविल हैज कम, विच मीन्स कि आप बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों से बाउंड हो, आप बहुत ज्यादा किसी भी चीज को लेके एडिक्टिव हो, आप में एडिक्शन है किसी चीज को लेके, तो आपको उस पर वर्क करने की जरूरत है। और आप जिस दिन उस पर वर्क करना शुरू करेंगे उस दिन सक्सेस आपके हाथ में है, आपको ज्यादा लंबा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। एंड मटीरियल सक्सेस आई कैन सी इन योर हैंड्स, मटीरियल सक्सेस जो है वो आपके पास जरूर है, ये दिखाई दे रहा है, फाइन। 3 ऑफ कप्स आया है, ये बता रही हैं कि देयर इज सम काइंड ऑफ ओकेजन जहाँ पे आप सब गैदरिंग में जाएंगे, किसी तरह के हैपनिंग इवेंट्स में आप जाने वाले हैं, वो दिखाई दे रहा है। और ये हैपनिंग इवेंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा आपके मन को खुश करने वाले होंगे, फाइन।
एंड आई कैन सी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट समवेयर। आपकी लाइफ में किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट भी मुझे दिखाई दे रही है, आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, काफी हद तक आपकी फैमिली वाइज भी है। तो ये दोनों एस्पेक्ट से आप लोग लेके चलिए कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है कहीं ना कहीं, और वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट विल मेक योर लाइफ मच मोर हैप्पियर। जो आपकी अभी चल रही है उससे मच मोर हैप्पियर कर देगी लाइफ। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स आया है, जो कि ये बोल रहा है कि आपके लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं है, जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं कि जिसको आप पार नहीं पा सकते। आप बहुत अच्छी अपनी स्लीप पूरी करेंगे, नींद बहुत अच्छी तरीके से पूरी करेंगे, कोई भी टेंशन या डिप्रेशन स्ट्रेस वाली कोई बात नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है आने वाले टाइम में कि आपको कोई तकलीफ दे। ठीक है, द चैरियट इन रिवर्स आया है, तो ये यही बात कहते हैं कि आपको ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा किसी भी चीज को। आपके लिए ऐसा होगा कि अगर आप कोई भी चीज हासिल करना चाहते हैं, कोई भी मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो आप लोगों को उस पर थोड़ी सी मेहनत करनी है और वो आपके पास जो है वो आपको मिल जाएगा। आप वहां तक पहुंच जाएंगे, उस चीज तक, उस मुकाम तक जो आप हासिल करना चाहते हैं। स्ट्रेंथ इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन योर केस। स्ट्रेंथ वर्थी आपको होना है। आप ऑलरेडी बहुत स्ट्रेंथ है आप लोगों में, लेकिन इनर स्ट्रेंथ है जो कि आपको कई बार रियलाइज नहीं होती है। बड़े से बड़ी चीज को आप ही सामना कर सकते हैं। तो यही चीज आपको जो है जीसस क्राइस्ट बताना चाहते हैं, यू आर वेरी स्ट्रेंथ वर्थी। फिर है 2 ऑफ वैंड्स। 2 ऑफ वैंड्स में यही कहा है गया है कि आप लोगों के लिए ऑप्शंस देयर आर, यू नीड टू चूज फ्रॉम द ऑप्शंस। आपको ऑप्शंस के बीच में से चूज करना है, ठीक है, कि कौन सा आपके लिए राइट है एंड कौन सा रॉन्ग है। देयर विल बी 2 ऑप्शंस एंड यू पीपल कैन बी कंफ्यूज्ड। आप कंफ्यूज रह सकते हो चीजों को लेके। कंफ्यूजन में नहीं रहना है, बिकॉज कंफ्यूजन जो है आप लोगों को प्रॉब्लम में डाल सकती है। ठीक है, और कंफ्यूज आप रहते भी हो थोड़ा बहुत तो कोई नहीं, वो चलेगा। ठीक है, फिर आता है हमारे पास सरेंडर योर फियर ऑफ इंटीमेसी, सरेंडर टू इनर पीस एंड सरेंडर टू योर इंट्यूशन। कई बार क्या होता है कि आपके पास कुछ ऐसी चीजें हुई होती हैं आपके साथ नेचुरली, जो आपको कभी भी कोई चीज आगे पहल करने से पहले डर डर रहता है मन में। तो वही आपके लिए जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं कि अगर आप किसी पे विश्वास करते हैं तो उन पे ट्रस्ट करना भी सीखें। इट इज नॉट अबाउट ओनली इंटीमेसी, इट इज अबाउट योर ट्रस्ट। ट्रस्ट करें कंप्लीटली। आप कहते हैं कि आप ट्रस्ट करते हैं, बट कंप्लीट ट्रस्ट नहीं है कहीं अभी भी। तो यू नीड टू ट्रस्ट योर पार्टनर कंप्लीटली। ये चीज आप लोगों को समझने की जरूरत है। सरेंडर टू इनर पीस। डेफिनेटली आप बाहर पीस ढूंढते हैं, जबकि आपको अंदर पीसफुल होना बहुत जरूरी है। आपकी थॉट्स पीसफुल होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि आप डेली बेसिस पे मेडिटेशन कर सकें आप लोग। आप अपने अंदर की गुड वाइब्स को एंजॉय करें। प्लीज नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव वाइब्स दूर रखें आपसे जितना हो सकता है, बहुत जल्दी इफेक्ट हो सकते हैं आप। फिर आता है सरेंडर टू योर इंट्यूशन। अगर आपकी सिक्स सेंस पहली बार में कोई चीज कह देना कि यार ये चीज नहीं करनी है, इसमें गड़बड़ है, वो चीज नहीं करनी है, इसमें गड़बड़ है, तो उसी टाइम छोड़ दीजिए उस चीज को। बिकॉज आपकी इंट्यूशन जो है, सिक्स सेंस जो है, आपको बिल्कुल क्लियर एंड कट बता रही है कि ये चीज आपके लिए गलत है, तो इस चीज से परहेज रखें, इस चीज से बच के रहें। ठीक है, तो वो आपने जरूर बात माननी है अपने सिक्स सेंस की। अपने सिक्स सेंस के हिसाब से जरूर चलना है। देखिएगा चीजें जो है बहुत इजीली लाइफ में जो है होनी शुरू हो जाएंगी। एंड सरेंडर टू व्हाट यू आर हैविंग। आपके पास या आपके आसपास जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं उसमें सरेंडर करें, बिकॉज आपके पास पे कोई बस नहीं है। सही कहा है ईश्वर ने भी कि तू वो करता है जो तू चाहता है और होता वही है जो ईश्वर चाहता है। ये आपके लिए है पाइल 3। आपको लगता है कि आप कर रहे हो, लेकिन हो रहा है जो भगवान चाह रहे हैं। सो बी अवेयर ऑफ द थिंग्स। ठीक है, जो आपके आसपास चल रहा है आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। आप अपने साथ हुए सर्कमस्टांसेस को चेंज नहीं कर सकते हो, या आप किसी पर्सन को चेंज नहीं कर सकते हो, तो उसको कोई मतलब भी नहीं है अगर आप कुछ सोचते हो ऐसा करने का। तो सरेंडर कर दो, जो जैसी स्थिति है कर दो, बिकॉज यू कांट डू एनीथिंग ऑन इट। फाइन। एक और मैं कार्ड पुल करना चाहूंगी फॉर पाइल 3। लेट्स सी फॉर पाइल 3। ओके, 10 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स। बहुत जल्दी बोझा आप हल्का नहीं करते हैं। अगर आपको किसी चीज की परेशानी है तो है, वो जाती नहीं है इतनी आसानी से, और आप अपने आप से इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं। आप अपने आप को लेके कहीं ना कहीं डिसकंटेंटेड फील कर रहे हैं। ये चीज नहीं होनी चाहिए आप लोगों के साथ। ये चीज आप लोगों को परेशान करती है। मून आया है डेक के पीछे, तो ये आपको हर वक्त आपके एंजल्स कह लीजिए, जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं कि आपको हर वक्त यू आर गेटिंग
इम्प्रूवमेंट आपको हर टाइम मिल रही है, आप इम्प्रूव कर रही हैं डे बाय डे, यू आर इम्प्रूविंग योर प्लान्स, यू आर इम्प्रूविंग योर अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब, आप हर चीज में इम्प्रूवमेंट कर रही हैं। फाइन। 4 ऑफ वैंड्स आए हैं रिवर्स, प्लीज देयर इज सम काइंड ऑफ आपके दिमाग में मेस चल रहा है किसी न किसी शादी को लेके या फैमिली प्लानिंग को लेके, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस चीज को लेके मेस चल रहा है। आप थोड़ी मटीरियलिस्टिक ज्यादा दिख रहे हैं, यू आर वेरी मच इनटू मटीरियलिस्टिक थिंग्स, वो दिखाई दे रही हैं। फाइन। सो आई होप कि आपको आज की रीडिंग जो है वो समझ आई होगी कि जीसस क्राइस्ट आपके लिए क्या हिडन ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, क्या हिडन गाइडेंस है, क्या हिडन मैसेज है, ठीक है, क्या सरप्राइज या हिडन, आप जो कहना चाहें कह सकते हैं। आई होप आपको मेरे आज की पिक कार्ड रीडिंग अच्छी लगी होगी एंड हैप्पी ईस्टर डे वंस अगेन। आई एम डिलेड बाय 1 डे बट स्टिल आई एम विशिंग यू ऑल, एंड मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जीसस क्राइस्ट मेरी यूट्यूब फैमिली को यूं ही ब्लेस्ड रखें, इनकी हर ख्वाहिश हर मुराद जो है वो जरूर पूरी करें और खुशियां ऐसे इनकी झोली में बांटते जाएं।